नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो जैसे कि आपको पता है कि डिजिटाइज इंडिया प्लेटफॉर्म जो एक ऑनलाइन डेटा एंट्री का वेबसाइट है, उस पर मैंने कुछ ही दिनों पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिससे आप इस ऑनलाइन डेटा एंट्री करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन से लिंक लेकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर वो वीडियो पर बहुत सारे कमेंट्स आए कि जो व्यूवर्स है वो उसने पूछा है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उस पर। तो उसमें से टॉप 5 जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन मैंने इस वीडियो में बताया है, तो यहाँ अंत तक ध्यान से देखते रहिए। तो चलिए टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहला और जो सबसे बड़ा रीजन है वो है प्रॉब्लम जो है मेन प्रॉब्लम वो है स्निपेट सब एग्जॉस्टेड। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये लगातार बहुत दिनों से चल रहा है। इसके कारण बहुत लोग और बहुत व्यूअर्स ने कमेंट्स किया है कि स्निपेट सब एग्जॉस्टेड, क्या करूं। तो मेरे अनुसार ये प्रॉब्लम का मेन रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको पता है, पहले तो कुछ टाइम ये दिखाता था, कभी कभी दिखाता था, पर अब जो है 8 नवंबर को जैसे ही मोदी जी ने डिमोनेटाइज किया 500 और 1000 के नोट्स, तो करेंसी का बहुत प्रॉब्लम चालू होने लगा। तो उसके बाद ये जो स्निपेट्स ऑफ एग्जॉस्टेड का जो समस्या ये बहुत दिखाने लगा है। तो कारण ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ इट वर्क सेक्शन में ऑर्गेनाइजेशन जो है, मतलब कंपनीज, ये DIP यानी कि डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म को स्निपेट्स और डॉक्यूमेंट्स भेजता है। तो डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म डिवाइड करता है और स्निपेट्स में डिवाइड करके वो हमें देता है। हम उनको टाइप करके DIP को देते हैं और DIP उसको ऑर्गेनाइजेशन यानी कंपनीज को रिटर्न करता है। इसके लिए कंपनीज को कुछ पेमेंट DIP को देना पड़ता है। जैसे कि करेंसी का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, इसी कारण जो है कंपनीज ठीक टाइम में DIP को पेमेंट कर नहीं पा रहा है। तो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए DIP को वो जो कंपनीज है वो पेमेंट कर नहीं पा रहा है। तो वो जो स्कैन कॉपी या स्कैन डॉक्यूमेंट्स है वो भी DIP को नहीं दे पा रहा है। तो इसी कारण जो है DIP हमें स्निपेट्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। तो मेरे अनुसार ये जो प्रॉब्लम है ये दिसंबर के अंत तक थोड़ा बहुत चलेगा और जनवरी से बिल्कुल चला जाएगा। ये टेम्पररी प्रॉब्लम है, आपको पैनिक होने का कोई भी जरूरत नहीं है। इसके लिए अगर आप सोच रहे हैं कि ये साइट बिल्कुल फेक है तो बिल्कुल नहीं, उसका पेमेंट प्रूफ भी मैंने दिखाया, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, आई बटन में लिंक है। तो ये साइट बिल्कुल फेक नहीं है, सरकार पर भरोसा कीजिए। ये जो डिमोनेटाइजेशन का प्रॉब्लम है ये जैसे ही खत्म होगा तो ये स्निपेट्स भी धीरे धीरे आने लगेंगे। तो दोस्तों, घबराने का कोई भी बात नहीं है। जैसे कि ये डिमोनेटाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो धीरे धीरे वर्कस्पेस में स्निपेट्स आने लगेगा, और जैसे कि वर्कस्पेस में स्निपेट्स भी आने लगेगा, जैसे हम पहले काम करते थे, हमें पेमेंट भी मिलता रहेगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है, मतलब नेक्स्ट वाला जो प्रॉब्लम है जो मैंने कमेंट्स में पढ़ा था कि आप रिवर्स को रिडीम कर चुके हो, फिर भी बहुत दिन हो चुके हैं, आपको पैसा नहीं मिल रहा है। तो DIP का जो एल्गोरिथम है जो मैंने देखा है उसको मैं समझा देता हूँ आपको। रिवॉर्ड्स जो मिलता है आपको, वो अगर आप इस महीने रिडीम करते हो तो आपको बैंक में जाकर पैसे नेक्स्ट महीने जमा होता है। मगर आप अगर आप इस महीने पहले तारीख की रिडीम करो या फिर आप एंड 30 तारीख को रिडीम करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आपको जाकर पेमेंट बिल्कुल नेक्स्ट महीने के 1 से 7 तारीख के बीच ही मिलेगा। अगर आप बहुत लकी हो तभी आपको कभी कभी मिल जाता है इसी महीने में, पर ज्यादातर समय में आपको नेक्स्ट महीने ही जाकर मिलता है। तो ये जो है मेरे अनुसार आपको ये करना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स एक महीने में कलेक्ट कर लो और महीने के एंड में जाकर उसे रिडीम करो, तो नेक्स्ट महीने 2-3 दिन या फिर 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको पॉइंट मिल जाएगा। और अगर आप सोच रहे हो कि अब जो डीमोनेटाइजेशन का प्रॉब्लम चल रहा है उस दौरान आपको पैसे मिलेगा कि नहीं, तो उसके लिए मैं बता दूं, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे व्यूवर्स है और मेरे फेसबुक फ्रेंड्स है, रिडीम इस दौरान ही किया है और बढ़िया से बढ़िया रकम उसके बैंक में इसी वेबसाइट से कैश आउट हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल, एक को 500 रुपए मिला था और एक को 700 रुपए इसी वेबसाइट से कैश आउट हो चुका है, और इसी दौरान 8 नवंबर से 8 दिसंबर के बीच ही उन्हें ये पैसा मिला है। तो अगर आप सोच रहे हो कि ये साइट इस दौरान पैसे नहीं दे रहा है तो बिल्कुल टेंशन करने का कोई बात नहीं है, आपको पेमेंट जरूर मिलेगा, पैनिक मत होइए। तो आती है नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो दोस्तों, तीसरा जो प्रॉब्लम है वो है OTP नॉट रिसीव्ड। ये वाला जो पॉइंट है वो मेरे बहुत से व्यूअर्स ने क्वेश्चन किया है कि OTP उसके मोबाइल पर नहीं आ रहा है। तो मैं बता देता हूँ उसका मेन रीजन क्या है। वो ज्यादातर होता है अगर आप क्रोम जो ब्राउजर है, गूगल क्रोम, उससे आप अगर मोबाइल से क्रोम यूज करके अगर आप अकाउंट को ओपन कर रहे हो तो ज्यादातर समय में आपको OTP नहीं मिलता है। इसीलिए मेरा सुझाव है कि आप मोजिला फायरफॉक्स जो ब्राउजर है एप्लीकेशन मोबाइल का, उससे आप ओपन कीजिए। अगर आप डेस्कटॉप से ओपन कर रहे हो अकाउंट तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, OTP बिल्कुल मिलेगा। और अगर आप मोबाइल से ओपन कर रहे हो तो मोजिला फायरफॉक्स का यूज कीजिए तो आपको OTP मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको OTP नहीं आ रहा है
तो आप मेरे को कांटेक्ट कीजिए, मैं आपके लिए अकाउंट खोल सकता हूँ और घबराने का कोई बात नहीं है। मैं आपका आधार नंबर और मोबाइल नंबर किसी से शेयर नहीं करूंगा। और मैं 5 लोगों का अकाउंट अभी तक खोल चुका हूँ जो मेरे व्यूअर्स है। तो इसके लिए आपको मेरे से फेसबुक के जो पेज है मेरा, उस पर कांटेक्ट करना पड़ेगा। फेसबुक पेज का लिंक आपको मेरा चैनल का अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो ये हो गया OTP नॉट रिसीव्ड का सोल्यूशन। तो अब आ रही है फोर्थ पॉइंट का। तो दोस्तों अब आ रही है फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट है कि डैशबोर्ड नॉट अपडेटेड, यानी कि आपका डैशबोर्ड में जो आप काम कर रहे हैं वो अपडेट नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मैं पहले रीजन बता दूं। फर्स्ट तो ये प्रॉब्लम चल रहा है जिसके लिए कुछ समय लग रहा है। तो नॉर्मली जो होता है, अगर आप आज कुछ स्निपेट्स टाइप करेंगे तो वो 24 घंटों के अंदर अंदर यहाँ पर शो करने लगेगा। तुरंत तो नहीं शो करेगा, 24 घंटे टाइम दीजिए, वो चेक करेगा, फिर वो यहाँ पर शो करेगा। ये डैशबोर्ड वाला जो सेक्शन है यहाँ पर फिर भी अगर नहीं आए तो कुछ दिन वेट कीजिए, किसी का 1-2 हफ्ते में आ जाता है। तो अब जो टाइम कुछ प्रॉब्लम चल रहा है इसीलिए 1-2 हफ्ते लग रहा है। तो 1-2 हफ्ते में भी नहीं आया तो आप कस्टमर केयर को कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वो अपडेट हो जाएगा। उसके लिए टेंशन करने का कोई भी बात नहीं है। पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, जब डैशबोर्ड में अगर आप टाइप करोगे, तो मैं दिखा देता हूँ थोड़ा। तो ये मेरा डैशबोर्ड है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ अगर आप टाइप करोगे, अब तो स्निपेट्स नहीं आ रहा है तो वो खैर छोड़ दीजिए। तो अब जब टाइप करोगे तो यहाँ पर ये 0-0 है, वो ये बढ़ता रहेगा। तो ये काउंटर है। अगर ये नहीं इंक्रीज किया तो आप टाइप करना छोड़ दीजिए, वर्कस्पेस को क्लोज कीजिए। अगर आप कंटिन्यू टाइप करते गए और यहाँ पर 0 ही आ रहा है, यहाँ पर काउंटर इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो आपका मेहनत पर पानी फेर रहा है, आपको कोई भी रिवॉर्ड्स भी नहीं मिलेगा और ये वर्कस्पेस भी डैशबोर्ड भी अपडेट नहीं होगा। तो वर्कस्पेस में जब भी आप काम करोगे तो यहाँ पर काउंटर ख्याल रखिए। अगर वो काउंटर इंक्रीज ना हो तो आप टाइप करना बंद कीजिए, वर्कस्पेस को क्लोज कीजिए, फिर से रिलोड कीजिए। तो ये हो गया फोर्थ प्रॉब्लम। तो अब बारी है फिफ्थ और फाइनल प्रॉब्लम का। वो है बैंक अकाउंट और पैन कार्ड का लिंकिंग वाला। तो बैंक प्रोफाइल में जाकर आप बैंक अकाउंट को देख सकते हैं वो लिंक है कि नहीं। जब आप अकाउंट खोलेंगे तो उसके 10 दिन के बाद आपको बैंक प्रोफाइल शो करेगा। वो तभी शो करेगा जब आपका बैंक आधार कार्ड के साथ या फिर आधार कार्ड बैंक के साथ लिंक्ड है तभी। अगर आपका आधार कार्ड बैंक के साथ लिंक नहीं है तो आपको ये शो नहीं करेगा। ये शो करने के तो पहले तो 10 दिन लेता है। 10 दिन के बाद अगर शो नहीं करता है मतलब आपका आधार कार्ड के साथ बैंक लिंक नहीं है। और आप तभी जाकर बैंक में लिंक कीजिए अपना आधार नंबर को KYC फॉर्म भरकर। तो यहाँ पर लिंक होने का 10 दिन के बाद यहाँ पर शो करेगा। तो 10 दिन है इसका टाइम पीरियड, उसके बाद ये शो करता है। पहले आप बैंक में लिंक करिए, फिर अकाउंट ओपन कीजिए, या फिर अकाउंट ओपन करने के बाद लिंक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 दिन मिनिमम लगेगा यहाँ पर शो करने के लिए। तो ये हो गया बैंक प्रोफाइल। अब आती है पैन कार्ड लिंक। तो आपको अगर यहाँ से पैसे निकालना है यानी कि पॉइंट्स रिडीम करना है तो आपको पैन कार्ड को लिंक करना है। पैन कार्ड को लिंक करने के लिए आपको प्रोफाइल सेक्शन में जाना पड़ेगा। प्रोफाइल सेक्शन में जाने के बाद नीचे जाकर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पैन नंबर। तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर आपको पैन नंबर डाल के सबमिट कर देना पड़ेगा। ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है तो एड्रेस आप नहीं डाले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पैन नंबर डालने के बाद ही आप यहाँ से पैसे को पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। इस तरह से आप पैन कार्ड और बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हो। ये हो गया पैन कार्ड और बैंक अकाउंट लिंक की समस्या। तो थोड़ा कुछ और डिटेल से जो मैं क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों फाइनल कुछ प्रॉब्लम्स का सलूशन मैं बता देता हूँ। पहला जो है, आप जब लॉगिन करोगे तो बिल्कुल करेक्ट पासवर्ड एंटर कीजिए। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कीजिए। अगर आपने गलत पासवर्ड एंटर किया और अगर ट्राई किया लॉगिन करने को तो आपका यूजर नेम ट्रैक हो जाता है। अगर यूजर नेम गलत रहा तो कुछ बात नहीं, अगर यूजर नेम सही रहा पासवर्ड गलत रहा तो आप ट्रैक किया जाते हो। और नेक्स्ट टाइम से आपको कैप्चा एंटर करना पड़ता है लॉगिन के लिए। तो जब भी आप एंटर करोगे यूजर नेम और करेक्ट पासवर्ड नेक्स्ट टाइम से, पहला तो गलत दे दिया आपने, नेक्स्ट टाइम जब भी आप करेक्ट पासवर्ड एंटर करोगे तो आपको एक कैप्चा एंटर करना पड़ेगा। और बहुत से टाइम ऐसा देखा गया है कि कैप्चा जो है वो ब्लैंक की में जाता है। इसीलिए मेरा सुझाव है कि आप हर समय करेक्ट पासवर्ड एंटर कीजिए। और सेकंड जो चीज़ है वो है, बहुत लोगों ने ये भी पूछा है कि कितने टाइप करने पर कितना अमाउंट मिलता है। तो यहाँ पर मैं प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने 657 स्निपेट्स टाइप किया है। 657 स्निपेट्स का मुझे जो रिवॉर्ड मिला है वो है, यहाँ पर देखिए 657 स्निपेट्स का मुझे रिवॉर्ड मिला है टोटल 3012, यानी कि पर स्निपेट मुझे रिवॉर्ड मिला है 4.89 मतलब 4.89 मतलब 4.89 जो है वो पर स्निपेट मुझे मिला है। तो ये हो गया आपका प्रूफ कि कितने स्निपेट टाइप करने पर कितना रिवॉर्ड मिलता है। और मैंने जो स्निपेट टाइप किया है उसकी स्पीड पर भी डिपेंड करता है आपका पॉइंट्स। तो आप मेरा स्पीड देख लीजिए, मैंने बहुत स्लो टाइप किया है उसको। मैंने 20 वर्ड्स पर मिनट यानी कि 20 WPM पर टाइप किया है। और वो स्पीड पर भी ये वर्ड मतलब ये रिवॉर्ड पॉइंट
और वो स्पीड पर भी ये रिवॉर्ड पॉइंट डिपेंड करता है। तो आप जितने फास्ट टाइप करोगे उतना आपका रिवॉर्ड रेट भी हाई होगा। तो ये हो गया मेरा लगभग जो क्वेश्चंस का था वो सोल्यूशन। और मैं फाइनल चीज में बताना चाहूंगा, एक फेसबुक का ग्रुप है डिजिटाइज इंडिया, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पर बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं वो बैठे हुए हैं, और उस ग्रुप में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, अगर मैं इस वीडियो के बाद भी अगर कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, और कमेंट में आप पूछ सकते हैं, या फिर आप फेसबुक ग्रुप में भी आप जा सकते हैं, वहाँ पर मैं भी मेंबर हूँ, तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। मैं भी चाहूँगा, मैं भी ट्राई करूँगा, और जो जो एक्सपर्ट्स है वो भी आपका सोल्यूशन देने का ट्राई करेगा। तो ये हो गया जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़। तो धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। अगर मुझे 500 लाइक्स मिला तो मैं इस टॉपिक पर फिर एक वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। टॉपिक यानी कि ऑनलाइन इनकम और डिजिटाइज इंडिया प्रोग्राम के बारे में। और अगर आपको इस तरह के ऑनलाइन इनकम, हैकिंग और यूट्यूब के टिप्स और ट्रिक्स का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का बटन का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।